सकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है। और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, दे आर इशूलेस। आज भी सुबह से जब हम जो उन्होंने कहा था कि डिस्कशन होना चाहिए, आज जितेंद्र सिंह जी दोपहर में 2 बजे से वो डिस्कशन करने वाले हैं, वो बिल आ रहा है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन इनकी आदत है कि ये हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। मैं विपक्ष की भूमिका की तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे। श्रीमान बाबूराम निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। आज मैं सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी नदियों, तालाबों और तटीय क्षेत्रों में अवयस्क मछलियों के अंधाधुंध शिकार से उत्पन्न अत्यंत गंभीर परिस्थिति की और सामाजिक आर्थिक संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। इस विनाशकारी दोहन से उत्तर प्रदेश एवं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पीढ़ियों से सतत मत्स्य पालन कर रहे निषाद, कश्यप, केवट, मल्लाय, ढीवर, बिंद, मांझी, रायकवार, बाथम, बिंद ऐसी सभी उपजातियां हैं जो ज्यादातर फिशरीज को अपना अधिमानी अधिकार के तहत इस व्यवसाय से जुड़ी रही हैं और काम करती रही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति पर जब संविधान सामने है तो 100% आरक्षण खत्म हो गया है और उस 100% आरक्षण के चलते इन मछुआरों का हक और अधिकार कहीं ना कहीं छीना है। लेकिन अब संविधान है तो संविधान हमारे सबके लिए प्रथम है, उसमें जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुरूप चलना ही होता है और चलना पड़ेगा। पीढ़ियों से ये समाज लगा रहा। महोदय, शून्य जाली, जीरो मेस वाले मोनोफिलामेंट ट्रैग नेट यानी महाजाल के अनियंत्रित उपयोग के कारण 7 इंच से भी छोटी मछलियों को एक बार भी प्रजनन करने से पहले ही पकड़ लिया जा रहा है। एनजीटी और ICAR CIFRI के हालिया सर्वेक्षणों ने स्पष्ट किया है कि अवयस्क मछलियों के दोहन, प्रदूषण और थाई मांगुर जैसी अवैध आक्रामक प्रजातियों के कारण यमुना, बेतवा के नदियों में रोहू, कतला, महासीर जैसी देसी मछलियों की प्रजातियों में भारी गिरावट आई है। अकेले यमुना में ही देसी प्रजातियां 143 से घटकर मात्र 84 रह गई हैं। इससे मत्स्यजीवी समुदाय बेरोजगारी, भारी कर्ज और पलायन का शिकार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और नमामि गंगे के रिवर रैचिंग कार्यक्रम के तहत करोड़ों देसी मत्स्य बीज नदियों में छोड़े गए हैं। लेकिन महोदय, यदि सूक्ष्म जाली वाले जालों से मत्स्य शिशुओं को पनपने से पहले ही पकड़ लिया जाए तो सरकार के ये सभी शानदार प्रयास और निवेश। धन्यवाद। श्रीमान संजय भाटिया जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से
भारत सरकार का ध्यान एक्सेस टू जस्टिस, जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे हरियाणा का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, जिसके कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूहू, पलवल, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़ यानी कि दक्षिण हरियाणा के कई जिलों में लाखों लिटिगेंट्स, एडवोकेट्स, एमएसएमई, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड कॉरपोरेट एस्टेब्लिशमेंट्स को हाई कोर्ट मैटर्स के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, जिसके कारण लिटिगेशन कॉस्ट, ट्रैवल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में काफी वृद्धि होती है और समय से न्याय नहीं मिल पाता। गुरुग्राम आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईटी हब है, कॉरपोरेट कैपिटल है, फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंजन बन चुका है। यहां बड़ी संख्या में पूरी दुनिया के देश के जो कमर्शियल काम करने वाले हैं उनके डिस्प्यूट्स, लेबर मैटर्स, लैंड एक्विजिशन केसेस, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, टैक्स लिटिगेशन, इंसॉल्वेंसी मैटर्स तथा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित वाद उत्पन्न होते हैं। हाल ही में गुरुग्राम में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया है, जो स्टेट ऑफ आर्ट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कोर्ट रूम्स और ई कोर्ट रूम फैसिलिटीज से सुसज्जित है। ये हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A सभी नागरिकों को इक्वल जस्टिस सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य पर डालता है, जबकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्पीडी जस्टिस को न्यायिक व्याख्याओं को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अभिन्न अंग माना गया है। इसलिए न्यायिक संस्थाओं का विकेंद्रीकरण केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड हाई कोर्ट तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ परामर्श कर गुरुग्राम में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित किए जाने की फिजिबिलिटी स्टडी शीघ्र प्रारंभ करें। ये पहल असेसेबल, अफोर्डेबल एंड टाइमली जस्टिस सुनिश्चित करेगी। केस बैकलॉग भी कम होंगे। दक्षिण हरियाणा में रूल ऑफ लॉ, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसानों को, मजदूरों को न्याय मिल पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संजय जी। डॉक्टर के लक्ष्मण जी, नीड फॉर ए कम्प्रिहेंसिव सेंट्रल लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, इन्फेंट एंड पब्लिक चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। धन्यवाद उपसभापति महोदय। एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर जो दिया, ये हमारे सभी माँ और बहनों की हक से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे सभी सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूँ इसका समर्थन करें और एक एक्ट लाया जाए सरकार के माध्यम से। विषय है ये नीड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, इन्फेंट्स एंड पब्लिक चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। Sir, I rise to draw the attention of this House to the urgent need for a comprehensive central law to protect the rights of breastfeeding mothers and infants by creating child-friendly public infrastructure across the country. While India has several welfare schemes for women and child, and labor also providing crèche facilities at workplaces, there is still no central law or legislation guaranteeing a mother's right to breastfeed with dignity and privacy in public places. There is also no law mandating feeding rooms, baby changing stations, child care rooms, or human milk banks in public institutions. So this issue has already received judicial recognition, following which the Ministry of Women and Child Welfare also advised all the states and union territories to see that the privacy of the women are protected in all public places. The matter is now under the jurisdiction of Supreme Court.
The Union government has informed the court that Mission Shakti program incorporates childcare support through Anganwadis cum creches. Ministries have advised to establish feeding and changing rooms at airports have created such facilities. And 2024 advisory has called for gender-friendly public spaces with feeding rooms, rest rooms and crèche facilities. These developments clearly show that this is now a matter of national public policy. However, the existing legal framework remains fragmented and does not create enforceable rights for mothers traveling through railway stations, airports, metro stations, bus terminals, courts places, and even universities, government offices, parks, and other public places. Therefore, I request and appeal the government to consider enacting a comprehensive act providing for mandatory feeding and childcare facilities in all public places, district-level human milk banks, national standards, proper maintenance and effective. धन्यवाद डॉक्टर के लक्ष्मण जी। माननीय श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, नीड फॉर ए वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ध्यान एक ऐसे